हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे और तैयारी भी अच्छा से करते होंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोग बताइए, सबसे पहले कि हम लोग किस विषय को पढ़ रहे हैं, किस विषय के बारे में समझ रहे हैं, बताइए। तो क्लास 10 में फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि क्लास 10 में कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो याद रखना है कि मैथ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं मैथ? देखिए बाबू, और सब विषय आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक, याद कर सकते हैं, लेकिन क्या मैथ याद करने का चीज़ है? बताइए आप लोग कि क्या मैथ याद करने का चीज़ है? नो। तो इसलिए मैथ को पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैथ का कॉन्सेप्ट अच्छा से समझिए। तो हम लोग क्लास 10 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा विषय को समझ रहे हैं? मैथ। अच्छा, मैथ में भी कौन सा चैप्टर समझ रहे हैं? बताइए तुम लोग कि कौन सा चैप्टर समझ रहे हैं। बताइए, एक बार फिर याद दिला देते हैं कौन सा चैप्टर। तो सर 8वां चैप्टर। अच्छा, 8वां चैप्टर में क्या है? बताइए 8वां चैप्टर में क्या है? कहाँ कट रहा है? अब देखो, तो 8वां चैप्टर में क्या है, कौन सा टॉपिक के बारे में समझना है? तो याद रखना है 8वां चैप्टर में जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री है। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, गोनोमेट्री, यही है ना बाबू? यस सर। अच्छा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। अच्छा, आप लोगों के मन में चलता होगा क्या सर सिर्फ क्लास 10 में ही ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ता है? नहीं बाबू, आप क्लास 10 पढ़ रहे हैं, उसके बाद 11th में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 12th में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं ना, तो आगे की क्लास में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं। और तैयारी कब के लिए हो रहा है? तो 2026 के लिए हो रहा है। ठीक, अच्छा, ड्रीम 4 कितना है? तो आपको याद रखना है कि 100/100 लाना है मैथ में। यही सोच है ना? यस सर, ये इसी सोच से आप लोग पढ़ते हैं ना? क्या कोई और सोच से पढ़ते हैं? 100 को टारगेट लेके पढ़ रहे हैं या 50 टारगेट लेके पढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम जब आप लोग पढ़ते हैं तो 100 का टारगेट रखिए, अपने अंदर 100 का टारगेट रखिए। ठीक, तो हमें 100 में 100 लाना है मैथ में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ बताइए कि कल हम लोग प्रश्नावली 8.1 समझ रहे थे ना? यस सर। जब प्रश्नावली 8.1 को समझ रहे थे तो बताइए कि क्या आप लोगों ने 7 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न बनाए हैं? बताओगे कि क्या आप लोग 7, 8 बनाए हैं जल्दी में? अगर बनाए हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, आप टेंशन मत लीजिए। क्यों टेंशन मत लीजिए? कि 7 और 8 और 9 आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक, याद रखिएगा, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ये 7, 8, 9 एकदम सॉल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा। ठीक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के उस पर क्लिक कीजिए और आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आज आपको यहाँ से लगभग में 8.1 से जो भी कॉन्सेप्ट को समझाए हैं, कम से कम 7 या 8 प्रश्न आपको डीपीपी के लिए दिया जाएगा, यानी कि HW के लिए दिया जाएगा, यानी कि डेली पेपर प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। लेकिन ये मिलेगा कहाँ? अब सवाल आया कि सर ये मिलेगा कहाँ? तो मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। कहाँ मिलेगा ये डीपीपी? आप लोगों को कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइनिंग नहीं किए हैं
तो फिर बोल रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा कर के आप उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं ज्वाइनिंग कर लीजिए और आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा DPP के लिए और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको और आप मिला सकते हैं कि क्या मेरा सही है या गलत है। ठीक, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो एकदम आप सेफ़ हैं, समझिए कि हम सेफ़ है, कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, कोई भी तरह की झेल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका कानून खुद हम बनाए हुए हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का सारा कॉन्सेप्ट को। जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हम लोग प्रश्नावली 8.2 का एक भी प्रश्न नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए पता है, आप लोग पहले कॉपी और कलम निकाल करके आगे में रखिए। कॉपी और कलम, मैथ का कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और आगे रखिए और मेरे साथ चलना है और मेरे साथ उतारना भी है। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है बाबू, उतारना है। ठीक, तो चलिए आप लोग कॉपी निकालिए, तब तक हम इस चीज़ को मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए निकाल लिए हो आप लोग कॉपी कलम? चलिए निकाल लिए हो तो ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग 8.2 का सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। आज हम लोग 8.2 का सारा कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए समझने से पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डिग्री मान से। ठीक, किस चीज़ से? डिग्री मान से। ठीक, चलिए आप लोग कॉपी कलम निकाले हैं ना? यस सर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डिग्री मान से। डिग्री मान, ठीक, डिग्री मान। तो सबसे पहले यहाँ 0, ठीक, यहाँ है 30 डिग्री, यहाँ है 45 डिग्री और यहाँ है 60 डिग्री और यहाँ है 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। ठीक, चलिए एकदम 2-2 करके पहले सीखेंगे हम लोग डिग्री मान। ठीक, अच्छा बाबू ये तो याद करना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा। कितना दिन तक में याद हो जाएगा बताइएगा आप लोग कि कितना दिन तक में ये याद हो जाएगा डिग्री मान? ठीक, कितना दिन तक में? ये तो जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता आपके सामने नहीं बचा हुआ है। ठीक, तो इसलिए आपको डिग्री मान याद करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हम साइन का ले लेते हैं। ठीक, साइन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कोस। ठीक, उसके बाद हम लोग कोस को देखने वाले हैं। चलिए चलिए आप लोग भी इस तरह बना लीजिए। ठीक, आप लोग भी इस तरह बनाइए। चलिए सबसे पहले अब हम लोग को डिग्री मान देखना है ना। तो डिग्री मान देखिए, साइन 0 से शुरू होता है और 1 पे जाके ख़त्म होता है। इतना तो याद रखिएगा। पहले देखिए हम याद करने का कुछ तरीका बता रहे हैं, उसमें तो कोई तरीका है नहीं, लेकिन हम तरीका कुछ बता रहे हैं कि ये 0 से स्टार्ट होता है, समाप्त कहाँ पे जाके होता है? 1 पर जाके होता है। अब इस बीच में क्या है? इस बीच में क्या ये देखना है ना। तो देखिए कि साइन अगर 0 से शुरू होगा तो ये 1 पर जाके समाप्त होगा। तो याद रखना है साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। क्या सही है? सही है, बताइएगा आप लोग, सही है। ठीक, तो ये साइन का जो वैल्यू है ये 0 से स्टार्ट होता है और 1 जा करके समाप्त हो जाती है और इस बीच में 1/2, 1/√2 और √3/2। ठीक, तो चलिए अब देखिए, अब आपको याद रखना है कि अगर साइन 0 डिग्री का मान पूछे, साइन 0 डिग्री का मान पूछें तो आपको बताना है 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक, चलिए अगर जब आप इसे याद कर लेते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे होगा? इसको उल्टा दीजिए, इधर से लिखे हैं तो इसको इधर से लिखिए,
इधर से साइन जब इधर से लिखे हैं तो इसको इधर से लिखना है, उल्टाइए इसको। तो 0 डिग्री के सामने क्या आएगा 1। उसके बाद सर कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2, ये सेम रहेगा 1/√2, ये सेम रहेगा। अच्छा उसके बाद 1/2 और ये 0। देखिए अगर हम साइन डिग्री के वैल्यू पता कर लेते हैं, डिग्री मान पता कर लेते हैं साइन का, तो कोस का अपने आप याद हो जाएगा। याद कीजिए आप लोग, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान बताइएगा आप लोग 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान बोलिए तो 1। अच्छा अब हम कोस की बात करते हैं, तो 1 से उल्टाइए, 1 से आइए आप। साइन का जब पूछ रहे थे 0 से गए थे, लेकिन जब कोस का पूछेंगे तो 1 से आइए। साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान √3/2, उल्टाइए उसको, इसको उल्टाते जाइए, उल्टा रहे ना, यस सर। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान बताइएगा, साइन 60 का मान 1/2, और साइन 90 का मान 0। याद हुआ याद? अगर याद हुआ है तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए आप लोग। तो पहले कोस और साइन से हम लोग कुछ प्रश्न को बनाते हैं, तो कॉपी कलम लीजिए और प्रश्न को नोट कीजिए। आपके सामने प्रश्न है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आपके सामने एक प्रश्न है, प्रिंस साइन स्क्वायर 30 डिग्री या प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर याद है डिग्री मान तो बनाइए आप लोग, ठीक। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग साइन और कोस में ही सिर्फ हम लोग यानी कि डिग्री मान को बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग साइन और कोस का ही अभी वैल्यू देखे हैं, ठीक। तो याद हुआ आप लोगों को? याद करना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक। याद करना पड़ेगा, याद कीजिए आप लोग। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले साइन 30 का मान क्या होता है बताइए, इसको झाँप दिए, जल्दी बताइए। साइन 30 का मान, तो सर साइन 30 का मान 1/2 है ना यहाँ पे, यस सर, यहाँ है ना साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 और इसका स्क्वायर कीजिए। क्यों करना? क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हम स्क्वायर करेंगे, प्लस, दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद कोस स्क्वायर 30 यानी कोस 30 का मान बताइए, कोस 30 का मान जस्ट उल्टा, जितना साइन 60 का होता है उतना कोस 30 का होता है, यानी कि √3/2। यानी यहाँ पे है देखिए कोस 30 का, यहाँ कोस है ना, और कोस 30 का मान √3/2। इसका भी क्या है स्क्वायर। क्यों है स्क्वायर? क्योंकि यहाँ है, ठीक, बराबर। अब 1 गुना 1 तो 1/2 दूना 4 प्लस √3 गुना √3 बताइएगा आप लोग, बताए हैं आप लोग को, तो 3 ही होगा। तो यहाँ 3 रखिए, चलिए। अच्छा 2 दूना 4, ठीक है। चलिए अब ये दोनों का एलसीएम बताइएगा, एलसीएम 4, यही ना, दिखाई दे रहा है ना। तो एलसीएम 4, तो यहाँ 1 यहाँ 3, 4/4 काट करके 1। क्या आपका सही है? बताइए आपका सही है। अगर सही है ना बाबू तो अपना नाम लिखिए। अगर नाम लिखते हैं ना तो हमें भी विश्वास होता है कि नहीं आप लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोग नाम लिखते हैं ना तो हमें विश्वास होता है कि नहीं आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग समझते हैं, ठीक, और अच्छा से समझ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, है ना। अभी साइन और कोस के बीच ही हम लोग प्रश्न को बनाएंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे। अभी हम लोग साइन का डिग्री मान देखें और कोस का डिग्री मान देखें। 30, 0, 30, 45, 60, 90 देखें ना। अगर साइन का सभी डिग्री मान याद कर लेते हैं तो कोस का अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। देखो कैसे याद हो रहा है। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। अच्छा साइन 90 का मान 1। अच्छा जब साइन का याद कर लिए हैं तो कोस अपने आप हो जाएगा। उल्टा दीजिए, साइन को उल्टाइए, साइन को उल्टाते हैं तो बताइए कि कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा। उल्टाइए, यहाँ से शुरुआत कीजिए। तो सर कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान उल्टाइए √3/2 है ना, यस सर। अच्छा कोस 45 का मान जो साइन का है वही 45 का भी होगा, वो बीच में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साइन 60
कोस 60 का तो 1/2 और कोस 90 का 0। क्या याद हुआ? तो चलिए इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न लीजिए आप लोग, बनाइए फटाफट। अगला प्रश्न है आपके सामने, लिखिए। प्रश्न है 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। दूसरा प्रश्न है आपके सामने 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस और क्या है बाबू, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो चलिए पहले आप लोग वीडियो को रोकिए, उसके बाद बनाइए। अब फिर जब हम बनाते हैं तो आप लोग मिलाइए कि क्या मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक, तो चलिए अगर आप लोग बना लिए हैं ना तो मिलाइए इस चीज़ को। तो सबसे पहले एकदम अच्छा से कट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जब भी आप प्रश्न बनाइए, जब भी मैथ का प्रश्न को सॉल्व कीजिए तो कहीं पर भी कट कुट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आदत अभी से आप लोग सुधार लीजिए और मैथ में तैयारी अच्छा से कीजिए, मैथ का तैयारी अच्छा से कीजिए। ठीक, क्यों? मैथ याद करने का चीज़ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ याद करने का चीज़ नहीं है, मैथ समझने का चीज़ है। जब तक आप मैथ पढ़ते नहीं है, जब तक मैथ का सारा कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, तब तक आप मैथ में कोई भी प्रश्न को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो बना लिए हैं ना? यस सर। जब बना लिए हैं तो चलिए हम मिलाते हैं। ठीक, तो यहाँ है 2, कुछ चिन्ह नहीं है तो गुना का मानेंगे। यस सर। अच्छा, कोस स्क्वायर 30 है ना, तो कोस 30 का मान बताइए। साइन 60 का मान जितना होगा ना उतना ही कोस 30 का मान। तो बताइए बाबू। तो सर √3/2 इसका स्क्वायर, यही ना, प्लस साइन 90 का मान बोलिए। सबको याद है तो सर एक ही होगा ना, स्क्वायर होना चाहिए ना। यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, स्क्वायर हुआ। ठीक, तो इसका भी स्क्वायर। अब 2 गुना 3/2 प्लस 1, यही ना। ये दो कट गया, 3 + 1 बराबर 4। किसका किसका सही है जल्दी बताइएगा आप लोग। 1 मिनट। ओहो, नहीं, यहाँ तो 2 दूना 4 होगा ना। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। 2 3 √3 गुना √3। अच्छा, 2 दूना 4, यहाँ 4 छोड़ दिए थे, अब 1। अब मिलाइए। आप लोग हड़बड़ा गए होंगे, ये क्या कर रहे हैं सर। ठीक, तो चलिए। अच्छा, उसके बाद ये 2 और ये 2 कटता है। यस सर। अब बचा नीचे क्या, 3/2 अब प्लस 1, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये दोनों का एलसीएम बनाइए, अच्छा से भिन्न का जोड़ की तरह बनाइए। अच्छा, 2 से भागा 2 में देंगे तो 1 आएगा भागफल। 3 गुना 1 तो 3 ही होगा प्लस। अच्छा, 1 से 2 में भागा देंगे तो 2 बार में भागफल 2। 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 ही होगा। 3 2 5 अब बटे 2। सही है ना? सही है ना? ठीक, आपका सही है। जिस बच्चे का सही है, जिस भाई बहन का सही है, वो अपना नाम जरूर लिखें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लीजिए, बनाइए फटाफट। कोस और साइन के ऊपर ही देंगे। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, देखिए दिखाई दे रहा है ना। चलिए, कोस 60 डिग्री अब प्लस 1 अब बटे है फिर कोस 60 डिग्री अब माइनस का 1 होगा क्या? जी। कोस 60 डिग्री और माइनस का 1 है। तो चलिए बनाइए, आप लोग वीडियो को रोकिए और फटाफट बनाइए, फटाफट सेशन में बनाइए। ठीक, चलिए बना लिए हैं आप लोग। अगर बना लिए हैं तो चलिए मिलाइए पहले। तो सबसे पहले कोस 60 का मान क्या होगा? तो याद कीजिए कोस 60 का मान 1/2, यही होता है ना। कोस 60 का मान 1/2। क्या सही है आप लोग का सही है? यस सर। चलिए, प्लस में क्या है? प्लस में 1 है, बटे लगाइए, ये वाला बटे। ठीक, अब कोस 60 का वही 1/2, माइनस में 1 है, यही ना। अच्छा, चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाइए। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाइए। तो ऐसा आप लोग सॉल्व कीजिए कि पहले ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए भिन्न की जोड़ की तरफ, बगल में कोई रफ कॉपी में। ठीक, इसका एलसीएम 2। अच्छा, 2 से 1 आएगा, 1 गुना 1 प्लस 2 बार में लगेगा। यस सर। 2 गुना 1 2, 3/2। तो यहाँ लिखिए 3/2।
2। अब ये वाला बटन लिखिए, ये वाला, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 1 लगाइए। ठीक, जब 1 लगाते हैं तो वही सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ घटाना है, वहाँ जोड़ना था, यहाँ घटाना था। 1 माइनस यहाँ होगा कितना 2, 1 मिनट रुक जाइए, 1 दूना -2 बराबर माइनस का 1/2। तो यहाँ जो आया है यहाँ -1/2। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये दोनों को सॉल्व कर लिया, ऐसे ही करना है तोड़ तोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच वाला बटे तो लगाना ही है ना, यस सर। अच्छा ये भागा में देखिए, बटे बीच में ये दोनों यानी कि -1/2 भागा में है ना, गुना में चेंज करते हैं। ठीक, गुना में चेंज करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 3/2, अगर ये भागा में है तो गुना में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। ये 2 और ये 2 कट गया, बचा 3/-1। -1 से भगा देंगे 3 में तो -3। क्या आपका सही आंसर है? आपका सही आंसर है ना? यस सर सही है। तो चलिए अति सुंदर बात है। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, तो हम लोग अभी साइन का मान डिग्री मान देखें और कोस का डिग्री मान देखें। क्या आप लोगों को याद हुआ? साइन का देखिए, अब देखना है टेन का, उसके बाद कोट का देखना है। ठीक, तकर बाद देखना है सेक का, तकर उसके बाद कोसेक का देखना है। यानी कि 2-2 करके हम लोग चलते हैं ताकि याद हो जाए आप लोगों को अच्छा से। डिग्री मान बाबू याद करना होगा, याद करके आइएगा डिग्री मान। ठीक, कितना दिन में? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना या इस साल के बाद? ठीक, ऐसा नहीं, 1 से 2 दिन में। यानी कि आज आप डिग्री मान देख करके प्रश्न को बनाइए, लेकिन कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम अभी घोर की पी जाइए, अभी जो हम पढ़ाते हैं ना अभी याद कीजिए, बोर्ड पे याद कीजिए। ठीक है, बताइए साइन और कोस का डिग्री मान किसको याद हो गया? ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग टेन और कोट का। ठीक, टेन और कोट का मिटा दें इसको। चलिए फिर आप लोग बनाइए, जैसे साइन और कोस बनाए थे उसका फ्रेम बनाइए। जल्दी कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, अब वीडियो को रोकिए और फ्रेम बनाइए। पहले फ्रेम बनाइए आप लोग जल्दी। किसका? टेन का और कोट का। तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, और यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री, यही ना? यस सर। चलिए बनाइए, कॉलम बनाइए अच्छा से एकदम बनाइए, अच्छा से बना रहे हैं आप लोग, नहीं तो मोबाइल से निकल करके ही पीटेंगे। चलिए बनाइए, ऐसा मत सोचना कि सर जी कोनो सामने है। ठीक, चलिए बनाइए, अच्छा से कॉलम बनाइए, जल्दी बनाइए आप लोग। चलिए कॉलम, 2 कॉलम बनाना है, टेन के लिए और कोट के लिए। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्या होगा, लिखिए। ये है टेन और ये है कोट, है ना? ये टेन है और ये कोट है। तो चलिए देखिए याद कैसे करना है, एक ट्रिक समझा रहे हैं, उस ट्रिक को पकड़िए आप लोग। कि ये टेन का जो है ना, ये 0 से शुरू होगा। 0 डिग्री का मान 0 ही होगा ना। ये 0 से शुरू होगा और अनंत पे जाके ख़त्म होगा। 10 का डिग्री मान देखिए, 0 पर शुरू होगा और अनंत पे जाके समाप्त होगा। और इसका एक चीज़ तो खासियत यह हो जाता है कि आप एक काम कीजिए, यहाँ √3 लगाइए और यहाँ 1/√3 लगाइए और बीचवा में दे दीजिए 1। कौन दिक्कत? याद हुआ आप लोगों को? यानी कि 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। यानी कि 10 में 0 से शुरू होता है और अनंत पे जाके समाप्त होता है। उसके बीच 60 के बीच आप √3 रख दीजिए और 30 के बीच आप जो है ना 1/√3 रखिए और 45 के बीच आप 1 रखिए। ठीक, 1 रखिए। याद हुआ? बस इसी को आप उल्टाइए। कोट क्या कहता है, इसको उल्टा दीजिए। तो कोट कहता है कि अनंत से शुरू होगा और 0 पे जाके समाप्त होगा। उल्टाइए उसको, जैसे साइन और कोस में किए थे। जल्दी उल्टाइए। चलिए आप बताइए कि कोट 30 डिग्री का मान, यानी कि ये √3 यहाँ चलाएगा। उलट रहा है ना? यस सर। अच्छा ये तो सामने ही रहेगा, बीच वाला सामने ही रहेगा और ये आएगा यहाँ पे 1/√3। बताइएगा आप लोग, याद हुआ आप लोगों को? अगर याद हुआ है तो बहुत सुंदर की बात है। ठीक, तो चलिए पहले आप लोग इस चीज़ को याद कीजिए कि
0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अनंत। क्या? अनंत। और परिभाषित। ठीक। अच्छा, कोट का बताइए, कोट उल्टाइए उसी को। कोट 0 डिग्री का मान अनंत, कोट 30 डिग्री का मान लाइए उठा करके √3 को, √3, और कोट 45 का वही एक ही होगा, और कोट 60 का 1/√3 और कोट 90 का 0। क्या सही है? यस सर। तो चलिए अब हम लोग इस पर 1 2 3 प्रश्न को देखते हैं। तो बनाइए प्रश्न। आप लोग आपके सामने प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी बनाइए फटाफट, कोई बहाना नहीं चलेगा। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये पहला प्रश्न है, देखिए, बटे 1 + tan स्क्वायर 45 है क्या? एक बार देख लेते हैं। ठीक, 45 है। ठीक, माइनस और प्लस की सिर्फ खेल है। तो बनाइए, कुछ वो नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ डिग्री है ना, वहाँ डिग्री मान रखिए बस। 45 डिग्री है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे इसका मान रखिए, tan 45 का मान रखिए, यहाँ भी tan 45 का मान रखिए। सॉल्व कीजिए, पहले कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए, पहले वीडियो को रोक दिए, बनाइए। तो चलिए, बना लिए हैं क्या? बना लिए हैं। अगर आप लोग बना लिए हैं तो चलिए ठीक है, मिलाइए, मेरा सही है या गलत है। तो -1 tan 45 डिग्री का मान देख लीजिए, एक होता है, कोई रोक नहीं सकता है। यस सर। फिर बटे लगाइए, ये वाला बटे, 1 + tan 45 डिग्री का मान वही। ठीक। अच्छा, 1 - 1 ही होगा ना, 1 × 1 1 ही ना, 1 + 1 × 1 0 आएगा, 1 1 2, भागा देंगे 2 से 0 में, कितना? 0। क्या आपका आंसर 0 आया है? आपका आंसर 0 आया है। तो लीजिए दूसरा प्रश्न को बनाइए। आप दूसरा प्रश्न लीजिए और जल्दी बनाइए। दूसरा प्रश्न आपका है, लिखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, जल्दी लिखिए। दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब की बार थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए, तो 2 कुछ नहीं है यहाँ पे, तो गुना का चिन्ह मानते हैं। tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर करें, क्यों यहाँ स्क्वायर है, प्लस। अच्छा, sin 30 का मान बताइए जल्दी। sin 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस कोस 60 का मान बताइए, कोस 60 का। ठीक, तो sin 30 का 1/2, तो कोस 60 का भी 1/2, इसका भी स्क्वायर कीजिए। चलिए, 2 × 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4। अच्छा, 2 है ना, प्लस 1/4 माइनस 1/4। ये देखिए माइनस में है, ये माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों आपस में कट गया, बचा क्या? 2। क्या आपका आंसर आया है? 2 आया है, 2 आया है। तो ठीक है, चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। अगर समझ रहे हैं ना, तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा भी हिम्मत बढ़े, हमें भी हौसला बढ़े कि नहीं, जो कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं, बच्चा लोग, मेरा भाई बहन अच्छा से पकड़ पाते हैं, अच्छा से समझ पाते हैं। ठीक, तो चलिए अब अगला प्रश्न लीजिए, लिखिए प्रश्न। आप लोग एक ठो प्रश्न और दे रहे हैं, तकर बाद हम लोग चलेंगे फिर सेक और कोसेक के पास। ठीक, तो चलिए पहले इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा दें, याद हो गया ना, साइन और कोस का याद हुआ, टेन और कोट का याद हुआ, साइन और कोस का याद हुआ, टेन और कोट का याद हुआ, 4 हो गया ना। अब 2 और बचा है, तो चलिए उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। पहले एक प्रश्न को बना लेते हैं, इसको मिटा दें। चलिए लिखिए प्रश्न, लिखिए आप लोग, लिखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तीसरा प्रश्न है 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 30 डिग्री होगा क्या जी? हाँ 30 डिग्री है, माइनस 5 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 5 tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए बनाइए 2 नंबर देंगे यहाँ से, 2 नंबर। और नहीं बनाते हैं ना तो वो भी अपना नाम लिखिए और देखिए हम तुरंत मोबाइल से निकल जाते हैं हम पीटने के लिए। एक बार नाम तो लिखिए,
जल्दी लिखिए एक बार नाम। ठीक, तो चलिए बनाए हैं तो मिलाइए इस चीज़ को। तो सबसे पहले 4, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह मानते हैं। 10 60 का मान बोलिए तो सर √3, इसका स्क्वायर कीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। फिर प्लस, ये वाला प्लस दीजिए, 3 रखिए, कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह मानिए। कोट स्क्वायर यानी कोट 30 का मान बोलिए तो सर कोट 30 का मान वही होगा √3, इसका स्क्वायर कीजिए -5 गुना 10 45 का मान सर एक ही होगा ना। चलिए सही है ना हिसाब, ठीक है। अब यहाँ पे 4 गुना √3 गुना √3 3 प्लस 3 गुना 3 माइनस अब 5 डायरेक्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12 अब प्लस 3 तिया 9 अब -5, ठीक। 12 और 9 कितना हुआ? तो 12 21 -5, तो 21 में से 5 गया कितना? 16। तो क्या आपका है 16? आंसर है 16 आपका। जिसका सही है वो नाम लिखिए, जिसका सही नहीं है वो भी नाम लिखिए, और इतना तो सिर्फ लिखिएगा कि सर मेरा सही नहीं है। तुरंत मोबाइल से कूद जाएंगे पीटने के लिए, मार पता है ना। ठीक, तो चलिए, क्या नोट किया आप लोग? किए? तो चलिए आप चलते हैं सेक और कोसेक की डिग्री मान को याद करते हैं हम लोग। ठीक, तो 4 ठो तो दे दिए, 4 ठो एकदम याद होना चाहिए किसी भी हालत में। आज आप देख करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल से फिर आप लोग नहीं देख सकते हैं, नहीं देंगे देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दे क्या? ठीक है सर मिटाइए। तो चलिए बाबू हम मिटा रहे हैं। इसमें इंक डालो तो थोड़ा सा, 7-8 कर देना, जल्दी करो। चलिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए एक बार ट्राई कर रहे हैं मार्कर का। चलिए लिखिए, प्रश्न लिखिए, तो निकालिए कलम आगे, कलम कीजिए आगे, बनाइए आप लोग। पहले फ्रेम बनाइए, तब तक मैं मार्कर में इंक दे रहा है। ठीक, आप लोग फ्रेम बनाइए सेक और कोसेक के लिए। ठीक, डिग्री वही होगा 0 30 45 60 और 90। ठीक, दिखाई नहीं देगा फिर भी हम बना रहे हैं। 0 30 45, आप लोग वीडियो को रोक करके पहले बनाइए। 60 और 90, ठीक यही है ना। चलिए अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा लाइन को नीचे कीजिए। ठीक, चलिए एकदम मन से पढ़िए बाबू, मन से पढ़िए, मन से। ठीक, और पढ़ के दिखाइए माँ और बाप को। ठीक, माता पिता को पढ़ के दिखाइए। ठीक, अगर माता पिता को आप पढ़ के दिखाते हैं और समाज में अच्छा नंबर लाते हैं तो आपका इज्जत, आपका वैल्यू सब दिन रहेगा, सबके सामने, सबके नज़र में। ठीक, तो इसलिए बोलते हैं कि मेहनत में ज़रा सा भी चूक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़रा सा भी कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग मेहनत जी जान लगा कर कीजिए। ठीक, अगर आप नंबर अच्छा लाते हैं तो आप सबके दिल में बैठ जाते हैं तब। ठीक, इसलिए जब तक आप मन से नहीं पढ़ते हैं तब तक कैसे होगा? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ है सेक और यहाँ है कोसेक, ठीक, तो सेक 0 का मान 1 से शुरू होता है और ये अनंत पे जाके समाप्त होता है। सेक 0 से यानी कि 0 की डिग्री का मान 1 यानी कि 1 से शुरू होता है और जा करके अनंत पे समाप्त होता है। अब बीच में क्या है देखना चाहते हैं, बीच में क्या है? तो बीच में क्या है कि 2/√3, उसके बाद 2, उसके बाद क्या है √2, 2 नहीं √2, और फिर यहाँ सेक 60 का 2, उसके बाद सेक 90 का कितना? देखिए आपके सामने है अनंत। सही है ना? यस सर। चलिए अब इसी को उल्टाइए, तो ये अनंत से शुरू होगा और 1 पर आकर के ये समाप्त होगा। अब बताइए कोसेक 30 का मान आप लोग बोलिए सर 2 होगा। कोसेक 45 का सर यही होगा √2, बीच में ये रहेगा। अच्छा, कोसेक 30 का सर 2/√3, यही है ना, यही है ना। यस सर। तो हम लोग सेक और कोसेक भी देख लिए। तो चलिए इस पे हम लोग 1-2 प्रश्न को बनाते हैं,
तैयार हो जाइए आप लोग, कॉपी कलम लीजिए और पुनः प्रश्न को लिखना स्टार्ट कीजिए। तो लीजिए, आपके सामने है प्रश्न, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। पहला प्रश्न है कि 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस से है ना जी, हाँ, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर, एक मिनट रुकिए एक मिनट। चलिए, पहले इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, नोट किए। प्रश्न बनेगा, दौड़ेगा प्रश्न, दौड़ेगा। पहले आप लोग डिग्री मानते हो, अभी प्रश्न छोड़िए, प्रश्न नहीं बनाना है, ठीक, नहीं बनाना है, दौड़ेगा। अगर आप डिग्री मान याद कर लेते हैं तो बताइए, ऐसा प्रश्न दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? बताइए, दौड़ेगा सर। ठीक, तो चलिए अब एक काम करते हैं, एक जगह सबको लिख देते हैं, एक जगह सबको लिख देते हैं। और आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग भी ऐसा कीजिए, आप लोग भी एक जगह लिखिए सभी डिग्री मान को। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या इस चीज़ को मिटा दें? यस सर। तो चलिए हम मिटा रहे हैं। चलिए अब यहाँ नोट कीजिए सभी डिग्री मान। तो सबसे पहले यहाँ 0, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ 90 यानी कि 90, यही ना? यस सर, यस सर। चलिए एकदम अच्छा से अब सभी डिग्री मान को देखना एक साथ। आप लोग भी बनाइए, हमसे पहले आप लोग बनाइए। अगर हमसे पहले आप लोग बना लेते हैं तो तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बना पाते हैं तो तब तो कुछ हो नहीं है, तब तो गोगर गणेश है। ठीक, चलिए बनाइए आप लोग। ठीक, इस तरह आप लोग बनाइए, पहले बना रहे हैं ना, बनाइए, क्योंकि हमें भी दिखाई दे रहा कि आप लोग बना रहे हैं। ठीक, चलिए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6। चलिए ऐसे कीजिए अच्छा से, थोड़ा सा इधर उधर होगा लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लेकिन अच्छा से बनाइए, आप लोग चार्ट अच्छा से बनाइए। ठीक, खाने वाला चार्ट नहीं, पढ़ने वाला। ठीक, चलिए इस फ्रेम को आप लोग अच्छा से बनाइए। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डिजिटल बोर्ड नहीं है बाबू, कि लिए आप पकड़ के खींच दिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? पहले तो ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए अब सबसे पहले आप यहाँ डालिए साइन, डाल दिए? यस। यहाँ कोस डाल दिए? यस सर। यहाँ टेन डाल दिए? यस सर। यहाँ कोट डाल दिए? यस सर। और यहाँ सेक डाल दिए? यस सर। और यहाँ कोसेक डाल दिया है ना? चलिए अब देखिए ध्यान से, फ्रेश दिखाई दे रहा है ना? चलो, साइन 30 यानी कि ये 0 से समाप्त होता है और 1 पे जाके ख़त्म होता है। तो यहाँ हो गया 1/2 इस बीच में, और यहाँ 1, और ये हो गया √3/2। यही है ना? देखिए तो यही है। यस सर। 1 मिनट, कैसे हो रहा है? 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट, 1/2। ओहो, यहाँ 1/√2 होगा। देखिए अब सही है ना? 1/√2। अब आगे देखिए √3/2। ठीक है। और 90 डिग्री का मान, साइन 90 का मान 1। अब कोस में जब चलना है तो इसी को उल्टाइए आप लोग। ये 1 होगा, ये √3/2 होगा, और ये तो सेम रहेगा। यस सर। और ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये 1 से शुरू होगा, 0 पर जा करके समाप्त होगा। 1 पर शुरू होगा, 0 पर जा करके समाप्त होगा। क्या सही है? सही है। यस सर, यस सर, सही है। चलिए आगे लिखिए, आगे भरिए, आगे का कॉलम भरिए आप लोग, जल्दी जल्दी फटाफट।
आगे का कॉलम भरिए। आगे क्या है, आगे देखिए, भर दिए क्या। चलिए 10 में अगर बात करते हैं तो ये 0 से शुरू होगा और कहाँ जाके समाप्त होगा, तो ये होगा समाप्त अनंत पे जाके, बताया है ना अभी। यस सर, ये अनंत पे होगा। बीच में क्या बोले कि बीच में 1 रहेगा और इधर √3 लगाइए और इधर 1/, आप प्यार से √3 को लिख दीजिए। क्या सही है बताइए। अब लिखिए कोट का, लिखिए, हम नहीं लिखेंगे, कोट का लिखिए, आप लोग खुद से लिखिए कोट का। तो वही है, उल्टाइए इसको 10 को, अनंत, यहाँ होगा √3, 1 तो बीच में ही रहेगा और यहाँ 1/√3 और यहाँ क्या आ जाएगा 0, हो रहा है ना। अब आप लोग सेक का बताइए, अभी तुरंत बताए हैं जी, तुरंत बताए हैं, जल्दी बताइए, ठीक, जल्दी सेक का जल्दी बताइए। तो सेक 1 से शुरू होता है और जाके समाप्त होता है कहाँ पे, अनंत पे जाके समाप्त होता है। और बीच में क्या है जल्दी बताइए। तो बीच में सर, बीच में याद रखना है 2/√3, उसके बाद हो जाएगा 45 में √2, और 45 में √2, और 60 में क्या होगा जल्दी बताइए। तो 60 में आपको याद रखना है ओनली फॉर 2, 60 में क्या रखना है ओनली फॉर 2, और उसके बाद यहाँ तो अनंत ही है। अब इसका मान आप लोग लिखिए, कोसेक का डिग्री मान लिखिए आप लोग जल्दी में, उल्टाइए उसको, अनंत से शुरू होगा 1 पे जाके समाप्त होगा, ये 2 यहाँ आएगा, ये √2 तो बीच में ही रहेगा, 2/√3 आएगा। देखिए डिग्री मान सही है बाबू। देखिए आप लोग अगर कहीं गलती भी होता है तो आप लोग मैथ से मिला लीजिएगा, ठीक, एक बार मैथ से भी ज़रूर मिलाइए। और देखिए उम्मीद है कि 100% सही होना चाहिए। अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो जाती है या हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट किए, बनाए कॉपी में, और इसको क्या करना है, अगरबत्ती दिखाना है, इसको खाना है क्या, नहीं, इसको भोग लगाना है तब नहीं, इसको याद करना है, याद करना है, क्या करना है, याद करना है। कब तक में याद हो जाएगा बताइए, कब तक में याद हो जाएगा, जल्दी फटाफट, समय नहीं है, कब तक में याद हो जाएगा, 1/√2, कब तक में याद हो जाएगा जल्दी बताइए। तो आज आप लोग को प्रश्न दे रहे हैं अभी बनाने के लिए, आज आप लोग देख सकते हैं डिग्री मान, और देख करके आज आप बना सकते हैं, लेकिन कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस चीज़ को हम मिटाते हैं, हम लोग 4-5 प्रश्न को देखते हैं। तो लीजिए कॉपी फिर निकालिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखिए प्रश्न को, पहला प्रश्न लिखिए। चलिए पहला प्रश्न एक बार देख लेते हैं, लिखिए 10² 30 डिग्री। पहला प्रश्न है 10² 30 डिग्री प्लस, उसके बाद 10² 45 डिग्री, 10² 45 डिग्री, उसके बाद प्लस 10² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। जल्दी बनाइए, जल्दी डिग्री मान देखिए और देख करके आज बना सकते हैं। आज छूट है, आज छूट है, कल से लो, कल से नहीं, कल से नहीं देखने के लिए दिया जाएगा। तो इसलिए आज आप डिग्री मान देख करके बनाइए इस प्रश्न को और आंसर पूछिए कितना आ रहा है। अगर आपका सही हो जाता है तो आप नाम लिखिएगा, सर ये वाला प्रश्न मेरा सही है, ये वाला प्रश्न मेरा सही है, ठीक, समझ गए ना। यस, तो चलिए अगर बना लिए हैं तो चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहले 10 30 का मान बताइएगा जल्दी में, 10 30 का मान। तो 10 30 का मान क्या होगा, कुछ नहीं, 1/√3, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस, कुछ और है नहीं है, ठीक। अच्छा बताइए 10 45 का मान, सबको याद है, सबको याद है, सबसे आसान मान है सर, 1 है, एक का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, प्लस 10 बताइए 60 का मान, सबसे आसान ये भी है, √3 का स्क्वायर कीजिए सर, यही है ना, यही है ना। यस सर, चलिए बनाइए तो अभी इस प्रश्न को बनाइए जल्दी फटाफट। तो सर 1 गुना 1 1/√3 प्लस 1, नहीं √3 गुना √3 कितना होगा, 3 होगा, प्लस 1 प्लस 3, यही ना। यस सर। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाइए, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 लगाइए,
ठीक। और इसका एलसीएम निकालिए अब, कितना आएगा 3, 3 से भगा 3 में 1, 1 यहाँ, यहाँ 3 आएगा, प्लस से माइनस में जी, प्लस से है, ठीक। प्लस यहाँ कितना आएगा 3, 3 तिया 9, ठीक। अब देखिए 9 3 10 12 1 13 बटे 3 कैसे हो गया जी, 13/3 है आंसर। देखिए आप लोग का है 13/3, सही है क्या, सही है ना। तो आंसर के साथ अपना नाम लिखिए कि 13/3 मेरा सही है नाम, जो नाम है वही लिखिएगा। यस सर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ है आपके सामने। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, अब प्लस में है कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि साइन 45 का मान क्या होता है और कोस 45 का मान क्या होता है, जल्दी बताइए। तो साइन 45 का मान होता है सर 1/√2, इसका क्या स्क्वायर। और जब साइन 45 का 1/√2 होता है उसी को उल्टा है ना, तो यानी कि है ना 1/√2 ही होगा, इसका भी स्क्वायर। अच्छा 1/2 प्लस 1/2, ठीक। अच्छा एलसीएम कितना 2। अच्छा यहाँ 1 आएगा प्लस यहाँ भी कितना आएगा 1, 1 1 2/2 1 1 आया आंसर। सही है आप लोग का, सही है आप लोग का, सही है ना। अगर सही है तो ये भी आंसर के साथ अपना नाम लिखिए, ये भी आंसर के साथ अपना नाम लिखिए कि सर ये भी प्रश्न मेरा सही है, ठीक। और जिसका सही नहीं हो रहा है, जिसका नहीं बन रहा है, वो भी नाम लिखिए कि सर ये गलत है, मतलब कि ये आंसर गलत है, एक नहीं है मेरा, एक नहीं है मेरा, उसके आगे नाम लिख दीजिए। बस इतना लिखिए, एक नहीं है मेरा, उसके आगे नाम, 13/3 मेरा नहीं है, उसके आगे नाम। तब देखिए कैसे लगता है, ठीक, ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न दे रहे हैं, तीसरा प्रश्न लीजिए, आपके सामने है बाबू। तीसरा प्रश्न, इसको मिटा दे क्या, यस सर। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तीसरा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। बताइए साइन 45 का मान और कोस 45 का मान। अभी एक मिनट रुक जाइए। साइन 30, साइन 30 कोस 60, ठीक। साइन स्क्वायर 45, ये प्रश्न तो अभी दिए हैं ना, ये प्रश्न अभी दिए हैं जी, सही है ना आप लोग का। चौथा प्रश्न होगा ना, यस सर। तब दिमाग थोड़ा सा क्या बताएंगे। साइन 30 लिखिए, प्लस में लिखिए कोस 60, उसके बाद माइनस 45 लिखिए। चलिए बनाइए जल्दी। तो बताइए साइन 30 का मान 1/2, यस सर 1/2, प्लस कोस 60 का वही होगा 1/2, माइनस tan 45 का सर 1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 1 लगाइए। इसका एलसीएम 4 आएगा, देख लीजिए आप लोग, 2 दूना 4, यहाँ 2 आएगा प्लस, फिर 2 दूना 4, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 4 आएगा, यही ना, 2 2 4 माइनस 4/4, ठीक। अच्छा 4 में सर गया 0/4, आंसर कितना 0 है आपका। आपका भी सही है, सही है ना। अगर सही है तो अपना नाम लिखिए। चलिए 5 नंबर प्रश्न बनाइए। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि साइन 45 डिग्री, आपके सामने है कि साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए बनाइए आप लोग, वीडियो को रोकिए और बनाइए। क्या बना लिए हैं? अगर बना लिए हैं तो मिलाइए। तो बताइए सबसे पहले साइन 45 का मान और कोस 45 का मान, जल्दी बताइए। तो सर साइन 45 का मान 1/√2 हुआ ना,
गुना इंटू है ना, गुना कोस 45 का मान भी वही होगा ना सर, माइनस साइन 30 का मान बताइए जल्दी सर, अभी तुरंत यहाँ 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 1/2 इसका स्क्वायर, ठीक। अच्छा 1/√2 गुना √2 2 माइनस 1/4, ठीक 1/4 सही है आप लोग का। देखिए 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 देखिए। अच्छा एलसीएम कितना आएगा, निकालिए एलसीएम, यानी कि 4 आएगा, 2 दूना 4, यहाँ 2 माइनस 4, यहाँ 1/4। क्या आपका सही है? 1/4 आपका आंसर सही है। अगर सही है तो अति सुंदर की बात है। क्या आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग समझ रहे हैं ना? तो बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को आज का क्लास अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक। और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कीजिए, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आप लोग इस चीज़ को रिवीजन कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, ठीक।